के आने के बाद अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो ये देखें जी, नाश्ता करने के बाद किचन की हालत कुछ इस तरह की, और ये हमने ज़्यादा सारी उठा ली है क्योंकि अम्मी अब्बू को भी ये बहुत अच्छी लगी है। तड़का लग रहा है साबत मसलों में। शाम के टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज एक नई और ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आ गई हूँ। वीडियो ये है कि आप सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप भी आपके सास ससुर आए हैं, आप कैसे अपना मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी डेली रूटीन दिखाती हूँ कि मेरे सास ससुर के आने के बाद मेरी डेली रूटीन क्या है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं उनका ख्याल भी रख रही हूँ, अपने बच्चों का ख्याल भी रख रही हूँ, अपने घर को भी मैनेज कर रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ साथ रहिएगा। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं तो आप टैप टैप सेंड ऐप के थ्रू भेजें। बिलीव मी, ये इतनी ईजी टू यूज़ ऐप है, मैंने खुद यूज़ की है। और जस्ट फ्यू क्लिक्स में आप पैसे पाकिस्तान भेज सकते हो, जस्ट फ्यू क्लिक्स में। और जब आप पैसे पाकिस्तान भेजोगे तो आपको 10 पाउंड कैशबैक भी मिलेगा, यानी कि जो आप पैसे आप भेज रहे हो ना, उसमें से 10 पाउंड आपको वापस मिल जाएंगे। तो इस ऑफ़र से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो फिर मिलेंगे आपको 10 पाउंड। और मेरा कोड है दुआ पी के, तो आपने ये लाजमी यूज़ करना है मेरा कोड, फिर आपको 10 पाउंड वापस मिलेंगे। तो ट्राई दिस ऐप, इट्स रियली गुड एंड इट्स वर्थ इट। ये देखो जी, बच्चों को स्कूल से छोड़ के आने के बाद अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो मैं ये करती हूँ कि अम्मी अब्बू के लिए आके नाश्ता बनाती हूँ। समटाइम्स अदनान घर पे होते हैं, समटाइम्स वो काम पे होते हैं। तो आज अदनान घर पे ही हैं और ये मेरे पास खड़े हुए हैं अदनान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अदनान क्या हेल्प कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस मैं चाय बनाने की हेल्प कर रहा हूँ। बैठा खड़ा हुआ आपको देखिए। यस, चाय बन रही है, कड़क चाय, कड़क वाली चाय अम्मी अब्बू पीते हैं। और अब्बू पसंद करते हैं ये वेजिटेबल वाला ऑमलेट, इसलिए हम रोज़ यही बनाते हैं मोस्टली। हाँ, कभी कभी डिफरेंट भी हो जाता है, लेकिन अब्बू को मोस्टली यही पसंद है सुबह नाश्ते में। ये देखो भाई, बाहर हो रही है बारिश और अम्मी अब्बू नाश्ता कर रहे हैं। होके रुक गई है, अब कभी होती है कभी रुक जाती है। तो अम्मी अब्बू नाश्ता कर रहे हैं और अदनान मेरी हेल्प कर रहे हैं किचन में, चाय डाल रहे हैं। चाय डाल के तो फिर हम लेके आते हैं इधर। ये देखें जी, सब नाश्ता का टाइम, अम्मी अब्बू सब नाश्ता करके साइमा भी बैठ गए हैं। फारिग हो गया ना? हाँ, फारिग हो गया नाश्ते से। तो अब अम्मी से पूछते हैं, अम्मी आज की अम्मी अब्बू ने खाना है क्या पकाया आज अम्मी? आज तो क्या बनाए बताएं। और जी दसो की खाना जाए? कोई लाइट जी चीज पकाओ आज मेरे ख्याल में। लाइट सी चीज अम्मी बताएगी अब्बू को क्या लाइट चीज पसंद है। हाँ जी, मसर चावल बना ले। मसर चावल? दाल वैसे काफी दिन में नहीं बनाई है ना। चाहे मूंगी मसर की दाल की मसर चावल, आप बताओ। मसर चावल बना लो, जो मर्जी बना लो, वो दोनों चीज सही है। दाल चावल। हाँ। अदनान के अम्मी अब्बू ने हमें पैसे दिए थे कि आप लोग हमारी तरफ से ना अपने घर के लिए कोई भी गिफ्ट ले लो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये टेबल और ये जो चेयर्स है ना, ये हमने अम्मी अब्बू की तरफ से लिया है। तो ये अम्मी अब्बू ने हमें गिफ्ट दिया और बहुत अच्छा गिफ्ट है। इसको हम दिन रात यूज कर रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे तो स्कूल से आते हैं और इधर ही साथ बैठ जाते हैं, आके इधर टैबलेट रख के तो अपना कार्टून देखना शुरू हो जाते हैं। तो अम्मी अब्बू के लिए भी कंफर्टेबल हो गया। अच्छा हो गया ना, बस बुरा लगता था यहाँ सोफा। वही ना, क्योंकि ये जगह ही उसकी बनी हुई है टेबल की। और ये टेबल हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज का है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त परफेक्ट है। तो ये अब्बू ने और अदनान ने चूज किया था ऑनलाइन। तो ये हमने ऑनलाइन लिया। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि आपने कहाँ से लिया, तो ये ऑनलाइन हमने बाय किया। ये देखें जी, नाश्ता करने के बाद किचन की हालत कुछ इस तरह की है। तो सारा किचन मैसी हुआ है और इसको अब हम करते हैं साफ। बर्तन डालते हैं डिश वॉशर में। ये है डिश वॉशर। डिश वॉशर का ऊपर वाला रैक मैंने खाली कर लिया, नीचे वाला रैक खाली कर रही हूँ। खाली करके तो ये सारे बर्तन मैं जो है ना इसमें डाल दूँगी। इससे बड़ी हेल्प हो जाती है कि आप जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर सकते हो। तो बस ये काम अभी पहले करते हैं। ये देखो जी, किचन की हालत आपने पहले भी देखी थी, अब भी देख सकते हैं। किचन एकदम से चकाचक हो गया, साफ़ सुथरा हो गया। तो अब मज़ा भी आएगा किचन में कुकिंग करने का, क्योंकि गंदे किचन में फिर कुकिंग करने का मज़ा भी नहीं आता है। तो किचन साफ़ हो गया, अब हम सारे घर की सफाई करते हैं और उसके बाद फिर मैं दाल पकाऊंगी, क्योंकि दाल बहुत इजी है, वो जल्दी से पक जाती है। फ्लोर्स रह गए हैं, फ्लोर पे अभी मैं हूवर करूँगी
और वो सारा एक साथ ही हो जाएगा। ये देखें जी, सबसे पहले अब मुझे साफ़ करना है ये पिंजरा तोतों का। ये देखें कितना मैसी किया हुआ है इन्होंने, अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे दिखाते हुए। तो आपको तोते दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंगो टैंगो अंदर से पीक करते हैं, देखते हैं। तो इनका पिंजरा साफ़ करने लगी हूँ पहले मैं ना, उसके बाद फिर सफाई करूँगी। जो दाना नीचे गिरना है ना वो सारा इधर गिर जाएगा और उसके बाद फिर सफाई हो जाएगी। अब मैंने सारी सफाई करनी शुरू कर दी है, सारी डस्टिंग वगैरह हो गई है और अब सफाई करनी है। लो जी, घर के कामकाज करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए टेस्को आए थे, क्योंकि हमें वहाँ से थोड़ी सी ग्रोसरी ख़रीदनी थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो सोचा कि अम्मी अब्बू के लिए थोड़ी सी आइसक्रीम्स वगैरह भी ले लेते हैं। प्राइस भी बताया करें। ये देखें, प्राइस टैग्स ऊपर लगे होते हैं और ये वाली प्राइस मेंशन की हुई है, तो आप देख सकते हो प्राइस टैग। अब आपने खुद गौर करने हैं सारों ने क्या क्या प्राइसें लगी हैं, क्योंकि फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो भी बनाऊँ साथ साथ प्राइस भी बताऊँ। तो आप लोगों ने खुद देखने हैं टैग्स। ये देखें, मैं क्लोज़अप करती जाऊंगी। अच्छे लगे, मैं सेल लगी हुई है काफ़ी। वो देखें येलो टैग्स जिधर लगे हैं ना, सो ये F&F क्लोथिंग जो है ना टेस्को की, इस पे सेल लगी हुई है। आप लोग आओ और आके सेल को एंजॉय कर सकते हो। देखते हैं कि क्या क्या है। चिकनकारी स्टाइल, नाइस। क्या प्राइस है? 14 सेल में, नॉट बैड, गुड बार्गेन है। ये देखें, ये भी है। काफ़ी सेल लगी हुई है, जैकेट्स भी हैं, कपड़े भी हैं। ज़रा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं। ये देखें जी, दो औरतें जब बाजार में लेके जाएँ तो कैसे शॉपिंग शुरू कर देती हैं। आधा घंटा हो गया देख रही हैं चीज़ें, टाइम कितना लग गया। अभी तो पार्टी जल्दी जल्दी करो यार। ये देखें जी, बच्चों के सेक्शन पे भी धनाधन सेल लगी है, पर यह है कि टाइम लेके आएँ और इसमें से पिक करें, चुनें, देखें और उसको फिर अंदाज़ा करें, अपने बच्चे की शक्ल को सामने लाएं और फिर देखें कि वो उस पर प्यारा लगेगा या नहीं। तो इसके लिए टाइम चाहिए। लो जी, ये थोड़े से हमने कपड़े ख़रीदे हैं और जो हमें पसंद आए हैं। सेल तो बहुत बड़ी है और जो साइज़ हमें मिले हैं, क्योंकि साइज़ ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। तो बाकी अब हम इधर से देखते हैं हमें और क्या ग्रोसरी चाहिए वो लेते हैं और फिर घर जाते हैं। देखो जी, हम ये वाली आइसक्रीम खाते हैं और ये हमने ज़्यादा सारी उठा ली हैं, क्योंकि अम्मी अब्बू को भी ये बहुत अच्छी लगी है और बच्चे भी ये खाते हैं। तो हमने कहा आज दिल खोल के आइसक्रीम ही खाएंगे हम। लो भाई, ये देखें, दाल को मैं पकने के लिए रखा हूँ और अब मुझे जाना है दुआ के स्कूल, क्योंकि मेरी और उसकी टीचर के साथ ना पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो इसलिए मैंने स्कूल जाना है। ये ड्रेस मैं पहनने लगी हूँ, मैं रेडी होने लगी हूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें जी, ये है मेरी फाइनल लुक और ये मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं बस जा रही हूँ, दुआ की पेरेंट एंड टीचर मीटिंग है उसके लिए। तो चलिए चलते हैं। स्कूल में मैं पहुँच चुकी हूँ और इधर बैठी हुई हूँ रिसेप्शन में, तो अभी कोई आएगा और मुझे लेके जाएगा। नहीं जी, अब मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो ये है कि मैंने दुआ को स्कूल से पिकअप करना है, क्योंकि इब्राहिम के ट्रांजिशन डेज़ हैं। तो वो आप सारे पूछ रहे थे कि जुलाई में कैसे वो नए स्कूल में जा रहा है, तो इसके 2 ट्रांजिशन डेज़ थे जिसकी वजह से वो जा रहा था। तो अदनान उसको पिक करने गए हैं, मैं दुआ को पिक करने के लिए आई हूँ। तो दुआ को पिक करते हैं, फिर घर जाते हैं और फिर बच्चों को रिफ्रेश करेंगे। ये दुआ, हाउ आर यू एक्साइटेड? यस, स्कूल की छुट्टी के वक्त सारे एक्साइटेड होते हैं। चलें फिर घर, अम्मी अब्बू सारे आपका वेट कर रहे हैं। चलें, चलो फिर चलते हैं। दुआ को लेके अब हम घर जाएंगे, ठीक है? इब्राहिम तो उधर गया हुआ ना, ट्रांजिशन डे है ना उसका, भूल गई हो? यस। मम्मी आप क्या कर रही हो? मैं जी अब स्कूल से बच्चे आ गए हैं, मेरा इब्राहिम भी आ गया, मेरी दुआ भी आ गई है, तो अब मैं काट रही हूँ फ्रूट्स। इस वक्त हमारा फ्रूट टाइम होता है। अम्मी अब्बू के लिए भी फ्रूट काटती हूँ, बच्चों के लिए भी, अदनान के लिए भी और अपने लिए भी। सो हमने ये किया हुआ है कि हम दोपहर का खाना नहीं खाते हैं, लंच टाइम को हमने स्किप किया हुआ है और हम हेल्दी चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, ट्राई करते हैं। तो फ्रूट्स खाने लगे हैं हम। ये देखें जी, जबरदस्त प्याज का तड़का लग रहा है साबुत मसरों में। साबुत मसरों में, वाह जी क्या बात है, जबरदस्त। ओह यमी मम्मी। लो जी, अम्मी और अब्बू खा रहे हैं सिंपल दाल चावल, सिंपल एंड इजी पीजी डिश। कैसी बनी अम्मी जी, अब्बू जी? बहुत अच्छे, जबरदस्त।
सही है। बहुत अच्छे बने। दुआ नहीं खा रही, दुआ ठंडे होने का वेट कर रही है, चावल आगे रख के बैठी हुई है, ठंडे होने का वेट कर रही है। तो इब्राहिम भी अभी कपड़े चेंज कर रहा है, वो भी आता है तो फिर खाते हैं सारे मिलके। तो ये हमने अब रात का खाना और दोपहर का खाना साथ इकट्ठा ही खाना शुरू कर दिया। तो शाम हो गई है, तो खाना खाने के कोई घंटे के बाद ना हम जाते हैं, मैं और अम्मी वॉक करने के लिए। हमारे साथ इब्राहिम और दुआ भी होते हैं। हाँ, किचन क्लियर कर रही हूँ। नॉर्मली भी मैं ऐसे ही करती हूँ, और उधर डिस्कशन चल रही हैं बड़ी ज़ोरों शोर से। और ये मैं डिश वॉशर में बर्तन लगा के साथ मैंने ये देखें चाय रखी हुई है, चाय बना रही हूँ शाम की। तो ये चाय पियेंगे हम। गर्मा गर्म चाय आ चुकी है विद गनोला जी, जबरदस्त। टी टाइम। ये अब शाम के टाइम खाने के बाद तकरीबन चाय का वक्त। चाय पिएंगे हम सारे मिलके। लो जी, बच्चों को मैंने बेड में डाल दिया। आप देख सकते हैं पीछे मेरे आपको विंडो नज़र आ रही है। रात के तकरीबन 9:30 हो चुके हैं, लेकिन बाहर रोशनी है। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, समझ में अंधेरा जो सा है ना वो 11 बजे होता है। तो इसलिए बच्चे भी, अम्मी अब्बू भी आए हुए हैं, तो वो इतने एक्साइटेड हैं, वो सोना तो नहीं चाहते, लेकिन ऑब्वियसली सुबह फिर उठने में मुश्किल होती है। तो उनको मैं बेड में डाला ही हूँ, वो सो चुके हुए हैं। तो अब ये है कि अब मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर ज़रा साफ़ सफाई करूँगी कुछ, और उसके बाद ये है कि बेसिकली नमाज का वेट करती हूँ। मगरिब की नमाज हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह नमाज पढ़ के उसके बाद फिर थोड़ा सा फ़ोन पे ब्राउजिंग करूँगी और फिर इशा पढ़ के सोऊंगी। तो यही है मेरी आज की रूटीन, बल्कि डेली रूटीन। ऐसे ही मेरे दिन गुजर रहे हैं, और नॉर्मली भी यही रूटीन होती है। तो अगर आप पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं तो आपने टैप टैप सेंड ऐप यूज़ करना है, और आपने मेरा कोड यूज़ करना है जो कि है दुआ PK। और ये बहुत अच्छी ऑफ़र है। उसमें ये होगा कि आपको 10 पाउंड कैशबैक मिलेगा, और दूसरा ये होगा कि इनके रेट्स भी सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, और लिटरली 4 सेकंड्स में आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो कोई भी झंझट नहीं है। आप तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।